जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है और उससे क्या हो सकता है, यह कोई नहीं बतला सकता। जिसके महात्म्य का आरंभ बुद्धि से परे पहुँचने पर होता है, उसका वाणी से कैसे वर्णन हो सकता है। जिस प्रकार भगवान अनिर्वचनीय हैं, उसी प्रकार उनके नाम का महात्म्य भी अनिर्वचनीय है। शास्त्रों में जो भगवान नाम महात्म्य लिखा है, वह वास्तविक महात्म्य का प्रकाशक नहीं है। वह तो नाम जप से लाभ उठाने वाले महान अनुभवों के कृतज्ञ हृदय का उद्गार मात्र है। वास्तविक महात्म्य तो कोई कह ही नहीं सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है, उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। आज भी भगवान से लाभ उठाने वाले बहुत लोग हैं। इस विषय में केवल धार्मिक क्षेत्र के ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के भी कितने ही महान अनुभवों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा ही नहीं, लिखकर भी दिया कि हमें भगवान नाम से परम लाभ हुआ। आजकल एक ऐसी शंका होती है कि जहाँ भगवान नाम के महात्म्य के विषय में इतना कहा जाता है, वहाँ देखने में उसके विपरीत क्यों आता है। यदि भगवान नाम में कोई वास्तविक शक्ति होती तो निरंतर और अधिक संख्या में नाम जप करने वाले लोगों में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता। शंका कई अंशों में ठीक है, परंतु बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका परोक्ष में भारी फल होने पर भी प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता, अथवा तत्काल न दिखकर देर से दिखता है। कई बार पूर्ण फल न होने के कारण आंशिक रूप में होने वाले फल का पता नहीं लगता। एक आदमी बीमार है और उसके कई रोग हैं। दवा से पेट का दर्द दूर हो गया, पर अभी बुखार नहीं टूटा। इससे क्या यह समझना चाहिए कि उसे दवाई से कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। लाभ होने में जो विलंब होता है, उसमें कुपथ्य ही प्रधान कारण है। हम नाम जप करने के साथ ही नामा अपराध भी बहुत करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं करते, कहीं थोड़े मूल्य में उसे बेच देते हैं। मामूली सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अथवा मान बढ़ाई के बदले में उसे खो देते हैं। हम कीर्तन करते हैं और फिर पूछते हैं, क्यों जी, आज मैंने कैसा कीर्तन किया। इस प्रकार अश्रद्धा, अविश्वास, सकाम भाव अथवा लोगों में बड़ाई पाने के लिए किए जाने वाले नाम जप कीर्तन से वास्तविक फल देर में हो तो क्या आश्चर्य है। नाम कीर्तन का एक सुंदर क्रम और स्वरूप श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि चक्रपाणि भगवान के प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणों को सुनकर और उनकी ही लीलाओं के अनुरूप नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ अनासक्त भाव से संसार में विचरे। इस प्रकार के निश्चय से प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन में प्रेम उत्पन्न होता है। तब वह भाग्यवान पुरुष प्रेम आवेश में कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी सुबकियां भरकर रोता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी उन्मत्त की भांति नाच उठता है। अपने प्रियतम भगवान के नाम कीर्तन में प्रेम आवेश के कारण इस प्रकार निर्लज्ज होकर नाच उठना चाहिए। अपने प्रियतम भगवान के नाम कीर्तन में प्रेम आवेश के कारण इस प्रकार निर्लज्ज होकर नाच उठना चाहिए, परंतु उसमें कहीं भी दिखावट या विषय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम हमें आनंद नहीं देता, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है। और नाम प्रिय इसलिए नहीं है कि हमारा भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम होता तो नाम जब प्यारा लगता। प्यारे की प्रत्येक चीज़ प्यारी होती है, कहीं कहीं तो उससे बढ़कर प्यारी होती है। लौकिक संबंध में भी हम देखते हैं कि जब किन्हीं लड़के लड़की का संबंध हो जाता है, तब घर में किसी से एक दूसरे का नाम सुनकर या उनके विषय में कोई बात सुनकर
वे अपने हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी अनुभव करने लगते हैं। प्यारे का वस्त्र, प्यारे का भोजन, यहाँ तक कि प्यारे की फटी जूती भी प्यारी होती है। जब लौकिक प्रेम की ऐसी बात है तब भगवत प्रेम के विषय में तो कहना ही क्या। श्रृंगवेरपुर में भरत जी भगवान के शयन के स्थान में उनके अंग से स्पर्शित कुश साथरी को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए थे। अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर तन मन की सुधि भूल गए थे। आज भी जब हम ब्रजभूमि को देखते हैं तब स्वतः ही हमें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है और उसमें एक अनोखा आनंद मिलता है। प्रेम और आनंद का अविनाभावी संबंध है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है ही। इसी से गोपियों के प्रेम का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इसी प्रेम और आनंद के मूर्तिमान रूप हैं। भगवान का जो आनंद स्वरूप है वही श्रीमती राधा हैं। राधा रानी के प्रेमास्पद भगवान हैं और भगवान की प्रेमास्पदा श्री राधा हैं। प्रेम का स्वभाव है तत्सुखे सुखित्वम, प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना। यही काम और प्रेम का अंतर है। काम में अपने सुख की इच्छा है और प्रेम में प्रियतम के सुख की। राधा जी श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए ही अवतीर्ण हुई हैं और अपनी सेवा से श्री कृष्ण को आनंद होता देखकर परम सुखी होती हैं। इधर राधा जी को सुखी देखकर श्री कृष्ण के सुख की वृद्धि होती है और श्री कृष्ण के सुख की वृद्धि से राधा जी का सुख और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार एक दूसरे के आनंद से दोनों का आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यह उत्तरोत्तर बढ़ने वाला आनंद ही भगवान का नित्य रास है। प्रेम में यही तो विलक्षणता है। इसमें कहीं अलम नहीं होता। प्रेम का स्वरूप ही है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेमास्पद का सुख ही अपना सुख है, चाहे उसका वह सुख प्रेमी के लिए लोक दृष्टि से कितना ही कष्टकर क्यों न हो। प्रेमी चातक की भावना है कि जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी या चित्त चातक ही तौ तिहारी आस। रटत रटत रसना लटी, तृषा सुखी गे अंग। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टूक टूक। तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चूक। चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोद के दोष। तुलसी प्रेम पयोधी की, ताते नाप न जोश। हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान की रुचि को, उनके विधान को नहीं देखते। हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका कारण क्या है? यही कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान की रुचि को, उनके विधान को नहीं देखते। कठोर आघात में उनके सुकोमल कर कमल का स्पर्श नहीं पाते, परंतु भगवान का प्रेमी भक्त किसी कष्ट से नहीं घबराता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में भगवान का स्पर्श पाता है। वास्तव में भगवान का प्रेमी भक्त सब कष्टों से परे पहुंचा हुआ होता है। उसका जीवन भगवत सेवा में होता है। वह सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बंधन का अनुभव करता हो। भगवत प्रेम का बंधन तो सारे बंधनों के छूट जाने पर होता है, और इस प्रेम बंधन से भक्त कभी मुक्त होना चाहता नहीं। जो इस प्रेम बंधन से मुक्ति चाहता है वह भक्त कैसा? इसी से कहा गया है, दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अर्थात भक्त जन देने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति आदि को स्वीकार नहीं करते। इस प्रेम साधना के संबंध में गीता जी के 2 श्लोक बड़े महत्व के हैं। श्री भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में फंसे हैं, जो नित्य आपस में मेरी ही महत्ता को
समझते और समझाते प्रेम करते हैं, जो मेरी ही बात कहते हैं, मुझ में संतुष्ट हैं और निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं अपना वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इन श्लोकों में जिस साधना की ओर संकेत है, प्रेमियों के जीवन का वह स्वभाव होता है। इसी से भगवान ने भागवत में इस बात को स्वीकार किया है कि गोपियों ने अपना मन मुझ में अर्पण कर दिया। गोपियों के प्राण मदगत प्राण हैं। गोपियाँ मेरी ही चर्चा करती हैं, मैं ही एकमात्र उनका इष्ट हूँ। मुझ में ही उनकी एकांत प्रीति है। गोपियों ने भगवान का नाम रखा था चित्तचोर। क्या मधुर नाम है। आहा, हम सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिए कि भगवान हमारा चित्त चुरा लें। कुछ सज्जनों को भगवान के लिए इस चोर शब्द पर बड़ी आपत्ति है। उनके विचार से श्रीमद् भागवत में जो माखन चोरी आदि की बात है, वह भगवान के चरित्र में कलंक रूप ही है, पर असल में बात ऐसी नहीं प्रतीत होती। पहली बात तो यह है, उस समय भगवान बालक स्वरूप थे, इसलिए उनकी चोरी आदि की प्रवृत्ति किसी दूषित बुद्धि के कारण नहीं मानी जाती। वह केवल उनकी बाल सुलभ लीला ही थी। परंतु वास्तव में सच पूछा जाए तो क्या कोई यह कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी ऐसी गोपी का माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती थी? गोपियाँ तो इसलिए अच्छे से अच्छा माखन रखती थी और ऐसी जगह रखती थी जहाँ भगवान का हाथ पहुँच सके, और वह हृदय की अत्यंत उत्कट इच्छा के साथ यह प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब श्याम सुंदर आवें और हमारी इस समर्पण पद्धति को स्वीकार कर मित्रों सहित माखन का भोग लगावें। कब हम उस मधुर झांकी को देखकर कृतार्थ हों। यही तो उनकी प्रेम साधना थी। इन गोपियों के महात्म्य को कौन कह सकता है, जो निरंतर चित्तचोर की श्याम सुंदर मूर्ति की झांकी के लिए उत्सुक रहती थी और पलकों का अदर्शन असहाय होने के कारण पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसा करती थी। गोपियों की इस प्रेम निष्ठा के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो ब्रज युवतियाँ गायों को दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालना झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू देते समय, प्रेमपूर्ण मन से आँखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोप रमणियों को धन्य है। इस प्रकार गोपियों का चित्त हर समय श्री श्याम सुंदर में ही लगा रहता था। घर के सारे धंधों को करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण की एक क्षण की भी विस्मृति नहीं होती थी। उद्धव जी ने जब गोपियों को योग की शिक्षा दी, तब उस समय उन्होंने उद्धव जी से यही कहा कि आप उन्हें योग सिखाइए जिन्हें वियोग हो। हमारा तो श्री श्याम सुंदर के साथ नित्य संयोग है। वे बोली कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिनु नाही तिये, आंधे की सिलाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियाँ हर समय सब कुछ श्याम में ही देखती थीं। इस संबंध में एक प्रसंग है। एक बार कई गोपियाँ मिलकर बैठीं। उस समय यह प्रश्न हुआ कि श्री कृष्ण श्याम क्यों हैं। माता यशोदा और बाबा नंद दोनों ही गौर वर्ण हैं, बलदेव जी भी गौर वर्ण हैं, फिर ये सांवले क्यों हुए? इस पर किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। अंत में एक ब्रज नागरी बोली कि कजरारी अखियान में बसो रहत दिन रात, प्रियतम प्यारो है सखी ताते सावर गात। ओहो, आठों पहर काजल भरी आँखों में रहने के कारण ही वह काला हो गया है। कितना ऊंचा सिद्धांत है।
ऐसे महात्मा को गीता भी परम दुर्लभ बतलाती है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स्व दुर्लभ। किंतु यहाँ तो वह सिद्धांत ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप था। गोपियों की आंखों में श्याम के सिवा और किसी का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता था। उनकी आंखों के सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम स्वरूप हो जाता था। बावरी वे अखियाँ जरी जाएं जो सांवर उछाड़ निहारती गोरो। गोपियों का भगवान के प्रति प्रियतम भाव था। उनसे बढ़कर मत चित्ता मदगत प्राणा और कौन हो सकता है। चित्त भगवनमय हो जाए, उस पर भगवान का स्वत्व हो जाए। यह नहीं कि हम उसके द्वारा भगवान का भजन करें, उस पर भगवान का ही पूरा अधिकार हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति उन ब्रज सुंदरियों को ही प्राप्त हुई थी। इसी से उद्धव को गोपिकाओं के पास भेजते समय भगवान उनसे कहते हैं, या मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। वे करती क्या थी? वे जहाँ बैठती अपने प्रियतम भगवान की ही चर्चा किया करती थी, उसी का गान करती थी, उसी में संतुष्ट रहती थी और एकमात्र उसी में रमती थी। यह भगवत प्रेमियों का संग बहुत दुर्लभ है। एक सत्संग वह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध चित्त में ज्ञान उदय होता है और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होती है। किंतु यह वह सत्संग है जिसके लव मात्र के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। श्रीमद् भागवत में आता है कि तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किमु ताशिष। अर्थात भगवत प्रेमियों का जो लव मात्र का संग है, उसके साथ हम स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं कर सकते। फिर साधारण मानव भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। इसी से भक्तजन कभी मोक्ष नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा रहती है कि भगवत प्रेमी मिलकर सदा प्रियतम भगवान की मधुर चर्चा किया करें। यही गोपियों का भी सत्संग था। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य